अगर इस जांच में ये सामने आता है कि मीटर बिना लोड दिए भी रीडिंग बढ़ा रहा है तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे मीटर की जांच और सुधार बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर मीटर सही पाया जाता है तो लोगों में फैली गलतफहमी को दूर करना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं है बल्कि सच्चाई को सामने लाना है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। देखो ये जो है बिल्कुल 0-0 है अभी, और अभी जोड़ा गया है। आज हम करने वाले हैं खास ग्राउंड टेस्ट जिसमें हम जांच करेंगे नए लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की। इसमें हमारे दो सवाल मेन होंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि क्या कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिना लोड दिए हुए रीडिंग घुमा रहा है, रीडिंग बढ़ा रहा है। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि जो कंपनियां दावा कर रही हैं कि उनका प्रीपेड मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्या ये वाकई में सही काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी और आप देख रहे हैं द नेगी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें सवाल ये उठता है कि हम इस मीटर की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले भी एक कंप्लेंट आई थी। उसमें जो है मीटर जो है बिजली काटने के बाद भी रीडिंग बढ़ा रहा था। तो हम इसमें सिर्फ यही जांच करने वाले हैं कि क्या जब इस मीटर को इंस्टॉल करते हैं और इस पे लोड नहीं देते हैं तो क्या ये मीटर लोड ना देने के बाद भी रीडिंग बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। तो उससे पता लग जाएगा कि कुछ मीटर में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मीटर में प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह की समस्या हमारे को मिल रही है, वीडियोज में भी हमें काफी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सभी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ये जांच करेंगे इस नए मीटर पे कि क्या इस मीटर में भी प्रॉब्लम है या नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे स्थानीय उपभोक्ता रोशनी पांडे जी से, जो कि हमारे गांव की मेरी बुआ भी लगती हैं, और इनसे जानेंगे कि इनको ये कनेक्शन लेने में जो है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको जो है ये कनेक्शन कितने टाइम में मिला है और किन किन समस्याओं का सामना किया आपने? 2.5 साल हो गया, पूरा 2.5 साल कनेक्शन को अप्लाई किए हुए। हाँ, 2.5 साल हो गया। 3-4 बार तो मैं एसडीओ के पास गई धामपुर। हाँ। उसके बाद मैं बिजली घर अफजलगढ़ एसडीओ के पास गई। एसडीओ? हाँ, एसडीओ के पास भी। उसके बाद फिर बिजली घर में गई। हैं, सब कह रहे, कोई कह रहा राजू पंगा कर रहा, कोई कुछ पंगा कर रहा, कोई कह रहा एस्टिमेट बनाओ, कोई कह रहा अभी नहीं होगा कनेक्शन। बताओ, हम तो क्या फायदा है हमें गवर्नमेंट से। जब तो ये पंगा करने का मतलब ये आपके काम में अड़चन डाल रहे हैं, उसकी वजह क्या अड़चन डालने की? हमारे उसमें अड़चन डाल रहा है राजकुमार धोबी। सब ने उसी को बताया कि यही नहीं होने देना कनेक्शन, यही नहीं होने देना। तो क्या वजह है? अभी कुछ भी नहीं है, हमारे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। कोई पैसों की डिमांड की? कुछ नहीं है हमारे पास पैसों की डिमांड। तो उसी ने करी, वो मेरे पास यही था। और उसी ने बोला कि पहले बोला 1,70,400 रुपए का एस्टिमेट बनाओ। मैंने कहा ठीक है, हम बनाएंगे, हमको लेट चाहिए। तो बोला ट्रांसफर लगेगा। मैंने कहा आप लिख के दोगे मुझे, हम किसी को कनेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, हम पैसा लगाएंगे ही केला, तो हमारी फैक्ट्री तो चल नहीं रही। पर ठीक है, जब आप ऐसे करो कि कनेक्शन। ये जो सामने की दुकानें बनी हैं, इनमें लाइट कब आ गई थी? इनमें पिछले साल, उससे पहले हम संपर्क कर रहे थे। उससे पहले से आप लाइट कनेक्शन के लाइन पे लगे हो, लेकिन सामने लाइट आ गई आपको और आपको लाइट आ गई सामने। ये भी राजू धोबी ने लगाया, इसने 12,000 रुपए लिए उनसे कनेक्शन देने के। हाँ, वो वीरेंद्र रावत जी कह रहे थे कि 12,000 रुपए बड़ी मुश्किल। उन्होंने भी धक्के पेल खाई। वो भी कह रहे थे, हम भी बड़े परेशान हो गए। उनको फिर पीछे से दिया। हमने कहा भाई चलो हमें भी पीछे से दे दो, हमारी भी दुकान है। जब तुम मैं लाइन नहीं दे रहे तो हमारा ही खेत है पीछे। बोला उनका बगीचा है तो हमारा भी पीछे। मैंने कहा हमारा ही खेत है, हमको भी दे दो। बोला हमें नहीं दिया। फिर मेरे पास यही आया यहाँ पे, मेरे पास यही को एसडीओ ने भेजा। मेरे पास यही ने बोला 1 लाख का एस्टिमेट बनेगा। बोला 1 लाख देना पड़ेगा तब। मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है कि एस्टिमेट जो है जेई हो या एसडीओ हो, या किस तरीके से बिजली की लाइन खींचने में जो एस्टिमेट बना रहे हैं 1-1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का, वो किस हिसाब से बना रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे हम भी, गणित हमें भी आती है। तो थोड़ा ये हमें एलिब्रेट करें, समझाएं इस बारे में कि ये जो है किस तरीके से इसका एस्टिमेट बना रहे हैं। और इस तरह की समस्याएं एक घर से नहीं है, जितने भी नए कनेक्शन हमारे एरिया में लिए जा रहे हैं सभी के साथ एस्टिमेट बनाने की बात कर रहे हैं कि एस्टिमेट बनेगा। और फिर कुछ लोगों के एस्टिमेट ना बन करके फिर वो मीटर लगते हैं, वो किस बिहाफ पे लगते हैं, वो उसकी जांच होनी चाहिए। अभी ये मीटर कैसे लगा फिर आपका? अब ये मीटर लगाया हमने तो ऑनलाइन बुकिंग की थी आपने? हाँ, ऑनलाइन करी मैंने। वो क्या बोलते हैं उसमें, वो प्रमाण पत्र क्या लगता है, वो लगाया मैंने। मोड़ लाके लाई, मैं वकील से बनवा के मोड़ लगाया। फिर कैलाश से मैंने अप्लाई करवाया, ऑनलाइन कराया। 350 रुपए उसको दिए। तब मैं बिजली घर गई। बिजली घर वो विनीत है, उसको दिया। तो उसने कहा ठीक है मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। तब जब मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मेरा आदमी तो पिछले साल मेरा आदमी का पैर खराब हो गया था। आदमी जा नहीं सकता, बच्चा मेरे यहाँ है नहीं, कहाँ जाऊंगी मैं जवान बहू को लेके, कहाँ घूमूंगी। है, वो भी गई बेचारी। वो भी ये नहीं कि वो भी अफजलगढ़ तक जाती रही।
फिर इनका अब 2.5 साल बाद आपका ये मीटर लगा है, मीटर लगा हमारा। आपको उन्होंने ये बोला है कि ये प्रीपेड मीटर है या पोस्टपेड मीटर है, क्यों ये मीटर लगाया गया? उन्होंने बोला प्रीपेड मीटर ही क्यों? उन्होंने बोला, मैंने बोला उनको, मैंने कहा भाई हमें ऐसा मीटर नहीं चाहिए कि हम वो हर महीने वो भरते रहेंगे, पर है मैंने कहा जो जितना बिल बोला, नहीं इसमें रसीद आएगी, रसीद से बिल कटेगा, ऐसा बोला उन्होंने। और फिर क्या बोला, ये मीटर हटाओगे खराब होगा, फिर बोला मेरठ से आएगा वो आदमी, यहाँ बिजली घर वाले या धामपुर वाले नहीं आएंगे, ये भी बोला उन्होंने हमसे। बस कितना चार्ज लिया गया आपसे मीटर लगाने का? मीटर लगाने का तो उन्होंने हमसे जो मीटर 2000 कह रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा है, फिर उन्होंने हमसे जो भी मीटर का रसीद काटी होगी। कितने की रसीद काटी आपकी? 6-7 हजार रुपए काटे होंगे। ये रसीद है आपके पास? हाँ रसीद है हमारे पास। ठीक है, रसीद भी देखेंगे आपकी। जो ऑनलाइन बर्तन वाला है हमारी दुकान में, ये तो इसने राजू को पूछा, राजकुमार को, और ये बोला मेरे को कनेक्शन दे दो। उसका बोला मैं अपना माता जी के यहाँ कनेक्शन नहीं दूंगा, तो बोला तो कहीं और भी ले ले, वहाँ मिल जाएगा तुझे। बोला किसी भी मार्केट में उसके दुकान ले नाम ले। का मीटर है, पहले वो सोनू के यहाँ पे रहता था, हाँ जहाँ पे दारू की भट्टी है, तो ठीक है, उसका और नाम का मीटर है। राजू के खिलाफ बहुत है भाई, राजू किसी की नहीं सुनता, तो पूरा राजू खाता है रिश्वत। और डोरी लाल के यहाँ पे पिछले महीने 3-4 महीने हो गए, मेरी मम्मी को गाली गलौज कर रहा था। नहीं ये जब आपके यहाँ ये मीटर लगाने आए थे, हाँ, हमने पहले तो उन्होंने आपको ये बताया कि ये मीटर प्रीपेड है या पोस्टपेड है? मैंने बोला उनको, मैंने कहा स्मार्ट मीटर नहीं लगाने हमारे। हाँ। मैंने बोला, मेरे को तो इतना इंग्लिश नहीं आती, हाँ। पर मैंने कहा स्मार्ट मीटर नहीं। बोला वैसे ये स्मार्ट मीटर है, पर ये आपकी रसीद आएगी, इसमें स्मार्ट मीटर नहीं है। ये बोला उन्होंने, जो लगाने वाले आए थे 2 लड़के रामपुर से। इसमें बोला हमने देखो 2000 रुपए डाल दिए। मैं जो है दर्शकों को क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये स्मार्ट मीटर है, इसमें प्लान होते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड। जो गवर्नमेंट अब कह रही है कि हम प्रीपेड मोड के अलावा पोस्टपेड मोड में भी रखेंगे इसे, लेकिन मीटर तो ये रहेगा, ये स्मार्ट मीटर है, इसमें रीडिंग लेने नहीं आएगा कोई भी व्यक्ति। इसके अंदर चिप लगी होती है, जिसके द्वारा जो है डायरेक्ट कंपनियों का जो है सीधा इसकी रीडिंग पहुंच जाती है। जो भी यूजेस व्यक्ति कर रहा है, उस यूजेस की डिटेल जो है कंपनी के पास पहुंच जाती है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी जो है बिल जनरेट करती है, जो आपके मोबाइल पे या आपके पास आता है, और फिर वो आपको भुगतान करना होता है। तो ये बोला मुझे कि महीना तुम इसका बिल भरते रहना। मैंने कहा हम महीने तो रसीद आती है, हम तो उसका भी भरते हैं महीने। हाँ। हमारा एक दिन का भी नहीं है फाल्ट, कहीं देख लो 2 कनेक्शन पहले है। मैंने कहा हमारा तो ये भी नहीं है। मैं धामपुर भी यही जाके बोली, मैंने कहा हमारे 2 कनेक्शन, कौन इंसान ऐसा 3 कनेक्शन ले रहा है, और तुम हमको ऐसे परेशान करो लेडीज हो के। फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। राजू ने पंगा कर दिया, फिर उसने वो नहीं करा, बिल्कुल कोई कह रहा कोई माई का लाल नहीं जो कनेक्शन दे दे। अच्छा, हाँ राजू ने ये बात बोली, और सब यही कह रहे हैं कि राजू ही है पंगा। जितनों से भी हमने कनेक्शन करने को करा, राजू का ही नाम आया कि राजकुमार है, वो धोबी राजकुमार उसी का है। वो यहाँ से तो ये तो हटाया जाए, या तो बिजली विभाग से हटाया जाए, या तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, मैपाल जी और वो दोनों एक है। भाई फाइनली जो है ये 3 दिन बाद जो है मीटर लग गया है, और बड़ी भागा दौड़ी करी इसके लिए भी। इसकी लाइन नहीं जुड़ रही थी, और अभी इसमें लाइट, यार कैमरे में शो नहीं हो रही लाइट इसकी, डिप डिप करता हुआ। ये ठीक है, और इस पे बिल्कुल भी लोड अभी नहीं दिया गया है। ये तार जो है निकाल के सब छोड़ी हुई है इसकी। ये इस पे कोई भी लोड नहीं दिया हुआ अभी, ठीक है, इस पे लोड नहीं दे रखा अभी। अब ये बिना लोड के नहीं घूमना चाहिए ना कायदे में। 0-0 पे था ना ये भी, ये फिर दिखा देते हैं एक बार 0-0 पे। ये देखो, ये जो है बिल्कुल 0-0 है अभी, और अभी भी जोड़ा गया है। इसके लिए भी बहुत मशक्कत करी है हमने, 3 दिन बाद जाके इसकी लाइन जुड़ी है। तो अब हम इसे 24 घंटे ऐसे ही चलने देंगे। इस पे हमने कोई भी लोड नहीं दिया, ये लाइन ऐसे छोड़ी हुई है इसकी तार। तो 24 घंटे बाद हम देखेंगे इसमें कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। ये इस पे आज की डेट आ रही है 29/4/26, आज की डेट आ गई इस पे, आज ही इसमें लाइन जोड़ी है। तो अब जो है हम इसमें कल देखेंगे इसी टाइम 24 घंटे बाद कि ये रीडिंग घुमा रहा है नहीं घुमा रहा, बिना लोड दिए हुए। इस पर अभी कोई भी लोड नहीं दिया हुआ, इसकी तार ऐसी से छोड़ी हुई है, और ये आप देख सकते हैं इसमें तार ऐसी छोड़ी हुई है इसकी, कोई लोड इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए मिलते हैं कल, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और इनकी कनेक्शन कर देंगे आपस में। ये लोड है इसका, वायर इसमें लगाई हुई हमने, उनको आपस में जोड़ देंगे तो ये मीटर लोड पे आ जाएगा।
और फिर रीडिंग घूमनी स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अगर इस जांच में ये सामने आता है कि मीटर बिना लोड दिए भी रीडिंग बढ़ा रहा है तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे मीटर की जांच और सुधार बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर मीटर सही पाया जाता है तो लोगों में फैली गलतफहमी को दूर करना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। तो अब ये हम आज 48 घंटे बाद देख रहे हैं मीटर की कंडीशन कि इसने जो है बिना लोड दिए हुए जो है मीटर बढ़ाया नहीं बढ़ाया, घुमाया नहीं घुमाया इसने। तो ये 0-0 इसको कर रहा है अभी, और इसने जो है कोई भी रीडिंग जो है बढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये अभी बिना लोड दिए जो है नहीं बढ़ा रहा है। अब चेक करेंगे हम कि ये लोड देने के बाद कितनी स्पीड से चलेगा, ये भी हम चेक करेंगे, और ये फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में कि कितनी स्पीड से इसका मीटर घूम रहा है और क्या रीडिंग दे रहा है। अभी डेट दिखाता हूँ इसमें, आज का डेट है। अनलोड है हाँ, अनलोड लिखा आ रहा है ना इसमें, UNL लिखा आ रहा है। लिखा भी आ रहा है प्रीपेड है ये। एक 5/26 लिखा आ गया ना डेट इसमें, ये 1/5/26 लिखा आ रही डेट, ठीक है। तो ये रीडिंग इसकी 0-0 दिखा रहा है, ये भी इसमें रीडिंग इसने कुछ भी नहीं घुमाई है। तो हाँ, 10:47 पर बिल्कुल सही टाइमिंग दिखा रहा है ये, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हम चेक करना चाह रहे थे कि क्या बिना लोड दिए मीटर जो है रीडिंग घुमा रहा है या बिल बढ़ा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये बिल्कुल भी जो है रीडिंग नहीं बढ़ा रहा है। तो अभी उसका कनेक्शन जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद देखें कितनी स्पीड से चल रहा है ये। तो जैसे लोग दावा कर रहे थे कि ये बिना लोड दिए भी जो है घुमा रहा था रीडिंग को, ऐसा तो नहीं हो रहा है नए मीटर में। हो सकता है किसी की कंप्लेंट हो तो वहाँ पे इस तरह की कंप्लेंट आ रही हो। तो दोस्तों, आप भी ये जांच जो है अपने घर में जरूर करें मीटर लगवाते समय, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके यहाँ पे क्या आया, मीटर रीडिंग जो है बिना लोड दिए घूम रही है या नहीं घूम रही है, और इसकी सच्चाई क्या है। हमने जो जांच की है उसके अंदर जो है यही पाया है कि मीटर जो है बिना लोड दिए रीडिंग नहीं घुमा रहा है। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि मीटर जो है लोड देने के बाद कितनी तेज़ी से चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल द नई को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।